I read in fourth chapter in plus 1 class. The name of the chapter Physical Education and Sports for CWSN. CWSN full form of Children with Special Need, दिव्यांग। तो चैप्टर के नाम से ही बच्चों आपको पता चल गया होगा कि आज हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मीन्स जिस प्रकार से वो किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं तो उनकी शारीरिक शिक्षा और उनके खेलों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस चैप्टर आई रीड इन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक, भारत and Paralympics and Deaflympics, and concept inclusion in need and implementations, role warriors, professional of for children with the special needs etc. तो चैप्टर के नाम से जैसे हमको पता चल चुका है, ऐसे बच्चे जिनमें अनेक प्रकार की अयोग्यताएं या असमर्थताएं होती हैं, जैसे मानसिक दुर्बलता है या बहरापन है या स्पीच प्रॉब्लम्स है या फिर भाषा की कोई अक्षति है या अंधापन है या अस्थियों की अक्षति या भाषण जो अक्षमता है, ऑटिज़म्स, मानसिक आघात है या फिर चोट, शरीर की खराब प्रक्रिया या स्वास्थ्य अक्षति, ये जो होती है एक दिव्यांग बच्चे जिनको बोला जाता है मीन्स स्पेशल नीड्स बच्चे मीन्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको बोला जाता है। तो इनको हम सामान्य तौर पर देखा जाता है कि इनके पास प्राय दिखने में आता है कि भी उनके सामने बहुत से सीमित अवसर होते हैं। किसी भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी गेम्स होते हैं या फिर कोई भी क्रिया होती है तो उनके पास इतने अवसर नहीं होते, वो अवसर सीमित होते हैं। इसलिए सभी विद्यालयों का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि उनके लिए ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे उनका जो विकास है वो भलीभांति हो उसके। इन कमियों की वजह से मतलब जो हमने अभी जिन कमियों के मैंने बारे में बात की है, हमने उन अक्षतियों की वजह से, उन डिजीज़ की वजह से जो शिक्षा विशेष शिक्षा या संबंधित जो सेवा है उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे वे क्रिया नहीं कर सकते जो एक सामान्य बच्चा आसानी से कर सकता है। डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल नीड्स जो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग से हमें कोई ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए जिससे वो भी अपने आप को जो एक सोशल समाज के अंदर एक समायोजन उनका हो, उसके अनुकूलन वो एडजस्टमेंट अपनी कर सकें। तो जो इससे संबंधित काफ़ी सारे ऐसे रूल्स या फिर टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स मीट ऐसी बनाई गई हैं जो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए होती है। सन 1947 में एक हापर नामक संगठन ने इन दिव्यांग बच्चों के लिए, असमर्थ बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा की जो पहचान है उसके शब्द को स्वीकार शब्द के निर्धारण हेतु एक सर्वे और संचालन किया था, जिससे मैंने परिणाम स्वरूप सबसे अधिक स्वीकार्य शब्द रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशंस, जिसका जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन था। तो मीन्स इसमें इसका एक नॉर्मल ध्येय था, इसका जो वो था इसकी मोटर फिटनेस या फिर हम बात करें इनके जो पैटर्न्स हैं, ये मीन्स मूलगामक जो कौशल से या फिर एक्वेट स्किल्स हैं, मतलब नृत्य कौशल है या फिर व्यक्तिगत समूह के जो खेल हैं, उनसे इन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट हम बात करें इसमें मीनिंग ऑफ द एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशंस की। अगर हम बात करें मीन्स अनुकूलित जो शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है, इसमें विकास संबंधित गतिविधियों, खेलों में रिदमिक खेल है या फिर उनकी इंटरेस्ट है या फिर उसके एडजस्टमेंट को मतलब अनुकूल, ऐसे विद्यार्थियों की अक्षमताओं व सीमाओं के अनुसार एक विविध कार्यक्रम जो सामान्य शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में जो बिना किसी प्रबंधित भागीदारी के सुरक्षित रूप से उनको सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए नहीं ले सकते हैं, उनके लिए अनुकूलित रूपांतरित शारीरिक शिक्षा वह शारीरिक शिक्षा जो मतलब अनुकूलित की जा चुकी है, ताकि एक असमर्थ या दिव्यांग है जो वो उचित मतलब एक सामान्य अपने आप को समझे, क्योंकि यह बिना समर्थ या एक्सक्षम व्यक्ति के लिए साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुकूलित या रूपांतरित शारीरिक शिक्षा असमर्थ विद्यार्थियों के लिए मूल रूप से जो विशिष्ट या निर्मित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से संबंधित होती है। मीन्स इसमें जो एक अनेबल्स बच्चे हैं उनके लिए एक अलग प्रकार से प्रोग्राम की एडजस्टमेंट करके
उसमें इन चीज़ों को मतलब इन बच्चों को भी जो अनेबल्स बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता या फिर किसी अंग की वजह से अक्सती हैं उनकी अंग की, उनको वो सामान्य रूप से सामान्य बच्चों के समान अपने आप को समझे, वो अपने आप को किसी से मतलब एक दूसरे से नीचा समझने की कोशिश ना करें। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन्स एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एम्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम साथ के साथ में ये बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मतलब एक प्रकार से जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा जो शब्द हमने अभी पढ़ा था, जो हफ्फर के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था, तो उस शारीरिक शिक्षा के मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है। तो मतलब एक जो मनोरंजनक क्रियाएं हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो लक्ष्य क्या है, मतलब एक एम्स क्या है। तो इन मनोरंजनात्मक क्रियाओं के जो नियमित नियोजित कार्यक्रम के माध्यम से असमर्थ विद्यार्थियों की सहायता करना होता है ताकि वो आवश्यकता के अनुसार शारीरिक और मानसिक भावनात्मक सामाजिक वृद्धि प्राप्त कर सकें, मतलब समाज के अपने आप को बराबर समझ सकें। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें इंश्योर सर्विस टू द मेड स्पेशल नीड्स मीन्स एक प्रकार से जो स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं आवश्यकताओं इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रावधान एक सुनिश्चित किया जाता है, मीन्स उसका एक उद्देश्य यह जो है कि जो असमर्थ विद्यार्थी हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उचित ढंग से शारीरिक शिक्षा की जो सेवाएं हैं या जो गेम्स हैं वो प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट हम इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट ड्यूअल मोटर स्किल्स मीन्स जो गामक कौशल को विकसित करना होता है। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का मतलब एक जो हम सेकेंड्स जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है असमर्थ विद्यार्थियों को जो गामक कौशल को है विकसित करना होता है। मीन्स जो सामान्य बच्चा होता है उसकी अदर्स एक्टिविटीज़ के द्वारा वो जो मोटर स्किल्स हैं उसकी कंप्लीट हो जाती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं, लेकिन इनको लिए एक स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, तो वो इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे टू इन्हेंस द सेल्फ स्टीम एंड द सेल्फ इमेज। एक सबसे पहले बात आती है कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, तो इसमें अपने आत्मसम्मान की मतलब आत्म छवि की बात आती है। तो जो इसका एक मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, वो है मीन्स द सेल्फ स्टीम एंड द सेल्फ इमेज। नेक्स्ट हम इसकी बात करें इसमें हम जो टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स मतलब जो अनेबल्स बच्चे हैं उनकी जो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की जो एक स्टूडेंट्स की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है कि भी ये इस स्तर तक इस रूप में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से भाग ले सकें। नेक्स्ट हम पॉइंट की हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस मतलब जो शारीरिक एक पुष्टि मतलब जो एक शारीरिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा उसकी शारीरिक पुष्टि को मतलब उसको सुधारना या अनुकूल रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का अलग से एक इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव है ताकि उनको शारीरिक पुष्टि को उसको बढ़ावा देना है, उसमें सहायक हो, ऐसे प्रोग्राम उनके लिए रेडी करना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम 6 नंबर की बात करें मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू द प्रोटेक्ट देमसेल्व्स मीन्स मोटिवेटेड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट द देमसेल्व्स मतलब जो समय सुरक्षा के लिए जो अपने विद्यार्थियों को क्या करे प्रेरित करती है, ये जो इसका एक ऑब्जेक्टिव प्रेरित करने का काम करे, इसका भी एक ये मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें 7 नंबर्स की टू द प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ मीन एक खिलाड़ी के जो गुण है उसकी जो क्वालिटीज़ है वो इन असमर्थ विद्यार्थियों में खेल की भावना मतलब एक खेल से अलग हमें कैसा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, बुरा खेलते हैं, उन चीज़ों से हटकर खेल की भावना मतलब जो एक प्रकार से हमें एक दूसरे की सहायता करने की या फिर उनके अंदर एक मित्रता की या फिर दूसरे जो सामाजिक गुण हैं उनका मेल जोल उसके वो गुण है उन चीज़ों का बढ़ावा दे, उन विद्यार्थियों को वो उन बच्चों से अलग ना रहे, उनसे कोई एक अलग समाज का गठन ना हो, तो वो एक खेल की भावनाओं का उन संबंधित गुणों को बढ़ावा देना भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर की डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स मीन्स इसका अर्थ जो हम बात करें जो एक अच्छी शारीरिक यांत्रिक जो एक जानकारी है उसका विकास करना मीन्स जो
शरीर यांत्रिक मतलब जो ज्ञान या जानकारी या प्रशंसा का विकास की मतलब उनकी अनुकूली जो शारीरिक शिक्षा प्रत्येक असमर्थ विद्यार्थी को अच्छी शरीर यांत्रिक सांख्यिक ज्ञान या फिर जानकारी और प्रशंसा का विकास में ये एक मदद करती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हमारा है 9 नंबर आज का इस वीडियो का, तो वो है मीन्स टू इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा असमर्थ विद्यार्थियों में जो सामाजिक समायोजन को सुधार करने का उद्देश्य है। मीन्स वो ताकि वो बच्चे अपने आप को समाज से अलग ना समझे, सभी बच्चों को एक समान समझे। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बता देना चाहता हूँ, इसके लिए एक आज गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्रकार से काफ़ी सारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो यानी स्पेशल नीड्स जो वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग से मतलब जो पहले अलग से स्कूलों का एक स्थापन किया जाता था, लेकिन सरकार है जो अभी इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिक्स करना चाहती ताकि वो अपने आप को अलग से अपने आप को किसी एक अलग समाज में बंटने से रोक सके। तो आज के चैप्टर में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट है इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन द प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स स्पेशल जो ओलंपिक्स है भारत के बारे में पढ़ेंगे, और पैरा ओलंपिक्स है या डिफलिम्पिक है जो एक दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।